चलिए बच्चों, हम लोग पॉलीगन कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताया था। मैंने क्या बताया था मैं रिकॉल कर देता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विथ एन साइड, इसका कितना सम होता है भाई? n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यहां n क्या है भाई? n जो है वो नंबर ऑफ साइड है, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि n साइडेड एक पॉलीगन है, उसके अंतः कोण का यदि हम सम करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आने वाला है। इसे हम ट्रायंगल के लिए निकालना है। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड होता है, तो n का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 3। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 इंटू, तो इसका कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यदि हम क्वाड्रेटरल के लिए लगाएंगे, चतुर्भुज के लिए लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, हम n का जो वैल्यू पुट करेंगे वो 4 पुट कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटरल कैसा पॉलीगन है? तो 4 साइडेड पॉलीगन है, मतलब 4 भुजा वाला बहुभुज है। दिक्कत नहीं, हम इसमें पुट कर देंगे और देखो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब बाबू ध्यान से देखना, 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360। और इसी तरह से यदि आपको जनरलाइज करना है तो पेंटागोन के लिए, पंचभुज के लिए, तो n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 5। हेक्सागोन के लिए n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 6। इसी तरह से इस इंफॉर्मेशन में, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओगे और आपका डिफरेंट पॉलीगन के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का वैल्यू आते जाएगा। हम ये पिछली क्लास में कर लिए थे और इसको प्रूव करने का मैंने आपको 2 मेथड दिया था, आपको यदि याद होगा। एक मेथड, दोनों मेथड जो पॉलीगन है उसको ट्रायंगल में रिजॉल्व करने वाला मेथड था। मैं याद करवा देता हूं मैंने क्या मेथड बताया था आपको। देखो, मैं पॉलीगन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं पेंटागोन ले लेता हूं, फिर हेक्सागोन के लिए मैं बता दूंगा। हमको तो बस रिकॉल करवाना है, पीछे तो मैं इसको करवाया ही हूं। देखो भाई, ये एक दिख रहा है फिगर, मैं इस पर पेन चला देता हूं। देखो बाबू, मैं इसका नाम दे देता हूं A, B, C, D और E। अब इसके लिए 2 आइडिया मैंने आपको बताया था, 2 डिफरेंट मेथड बताया था प्रूविंग का। एक आइडिया मैंने आपको बताया था, किसी एक वर्टेक्स को चुनो और इस वर्टेक्स का यूज करके इसको डिसजॉइंट ट्रायंगल में डिवाइड करो, नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल में डिवाइड करो, ठीक ना। तो क्या किए थे? देखो, हमने ऐसा लिया था, फिर देखो यहां से इसको, याद रखना ये 5 भुजा वाला एक पॉलीगन है, ये पेंटागोन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना साइड है? मतलब n का वैल्यू कितना है? इसका 5 है। और जो नंबर ऑफ ट्रायंगल आया, यदि गिनती करो, देखो 1, 2 और 3, कितना ट्रायंगल आया है? तो 3 ट्रायंगल आया है। ट्रायंगल कितना है? तो 3 है। त्रिभुज कितना है? 3 है। तो 5 से 3 कैसे आया होगा? तो 5 - 2, कोई दिक्कत नहीं। और एक ट्रायंगल के लिए जो एंगल सम होता है वो 180 होता है, तो इतना के लिए क्या हो गया? इंटू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। देखो n-2 आ रहा है ना। यदि इस फॉर्मूला से भी यदि लगाना चाहो, देखो यही है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि मैं फॉर्मूला से लगाना चाहूं तो क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। और n का वैल्यू क्या पुट करूंगा बाबू? 5। देखो यही तो आया, और यही आइडिया ही है, इसी मेथड से ही आता है। तो भाई दोनों तो सेम ही होने वाला है। एक ये आइडिया था बाबू कि मतलब इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे। दूसरा आइडिया जो था वो है कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर में आपका काम क्या है, ये सुन लो पहले, फिर मैं आगे बताता हूं। आपका काम क्या है कि आप घर में क्या करोगे कि आप हेक्सागोन के लिए n=6 के लिए फिगर बनाओगे और इसको इसी मेथड से रिजॉल्व करोगे। n=7 के लिए 2 है, इसको कर लेना। और फिर देखना कि हमारा फॉर्मूला इसी से तो आया है,
तो क्या ये फॉर्मूला और जो मैं इसे कर रहा हूं इस तरह से, क्या दोनों एक ही रिजल्ट देता है या नहीं देता? बिल्कुल एक ही रिजल्ट देगा, क्योंकि इसी मेथड से तो उसको मैं प्रूव किया था। दिक्कत नहीं बच्चा। दूसरा मेथड मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, यदि आपको याद है तो। देखो ध्यान से, इस पर मैं पेन चलाता हूं ताकि आपको दिखे साफ साफ। ये हमारा फिगर है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई। दिक्कत नहीं बच्चा। देखो ध्यान से, अगला मैं बताया था कि इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट ले लो, ले लिया, और इसको वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो। आपको याद होगा कि जितना वर्टेक्स है, तो जितना साइड का पॉलीगन है उतना ही ट्रायंगल बनता है इसमें। देखो 5 साइडेड पॉलीगन है, पेंटागन है। देखो ट्रायंगल कितना बना, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके इंटीरियर का सम लगाएंगे। एक क्वाड्रेटल के लिए 180 आता है, तो ऐसा ऐसा 5 क्वाड्रेटल का मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एंगल भी काउंट कर ले, जैसे ये एंगल तो हमको नहीं लेना है ना, इसको एक्सक्लूड करने के लिए मैं बताया था। क्या कैसे एक्सक्लूड करेंगे? हम लाइन्स एंड एंगल में एक चीज पढ़े थे लीनियर पेयर वाले टॉपिक में, कि यदि एक पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा हो, इस तरह से जितना एंगल बनेगा सबका सम कितना आता था, 360 डिग्री। इसमें जो एक्स्ट्रा एंगल है उसको माइनस कर देंगे 360। देखो अब इसमें 180 कॉमन कर लो, कितना बचा, 5 - 2। देखो आ गया ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी आइडिया से हम उसको प्रूव किए थे, यदि आपको याद होगा। तो ये 2 आइडिया मैंने आपको बताया था, 2 मेथड बताया था। मैंने आपको एक काम दिया था कि आप घर जाओ और घर में क्लास 11th का एनसीईआरटी का बुक थोड़ा सा खोल के देखो। उसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके थ्रू भी इसको प्रूव किया जा सकता है। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझाने का प्रयास करूंगा। वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, ये कहता क्या है, और ये कब अप्लीकेबल है। कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा, काम से भागते नहीं है, ठीक ना। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके लिए जितना एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से करने से आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से कर रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तरीका और ये तरीका दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस, कब ये लग सकता है और कब ये नहीं लग सकता है। ये सब यदि आपके अंदर आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि आप मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक नहीं बाबू? तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको करना है। तो मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक, तो इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये लगता कब है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये एन पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब ये एन यदि नेचुरल नंबर है या उसके सबसेट से है, ठीक ना, एन या तो नेचुरल नंबर से है या उसके सबसेट से है, तब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एप्लीकेबल है। मैं कुछ कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कब ये एप्लीकेबल है और कब ये एप्लीकेबल नहीं। अब कैसे समझिएगा, जैसे हमने आपको एक काम दिया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालो भाई। कोई दिक्कत नहीं, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग निकालना है। का सम निकालना है, का योग करना है। इसको पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखते हैं। हमारा जो पीएन है वो ये है। पीएन क्या है भाई? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक ना। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिजॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको देखो ध्यान से बाबू, ये बहुत अच्छा सिखाएगा आपको। हमारा पीएन क्या हो गया बाबू? 1 2 3 4 ...
n तक। यही तो हमारा Pn है। अब ये n क्या है भाई, देखो कोई आदमी बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू कितना आ गया 5। बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, n का वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया। तो देखो n का संबंध कैसा है, नेचुरल नंबर से है, प्राकृत संख्या से है। यदि n का रिलेशन प्राकृत संख्या से हो, नेचुरल नंबर से हो, तब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब ये n जो है, दूसरा काम है कि n का सेट बनाओ, ठीक ना। n किस सेट से है, नेचुरल नंबर का कैसा सबसेट से है, तो पहले उसको बनाते हैं। तो इसी क्वेश्चन के लिए बनाते हैं। तो देखो n का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकते हैं, ध्यान देना। तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कोई बोले कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कोई बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। कोई बोलेगा 3। इसी तरह से बढ़ते 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 n कहीं तक भी जा सकता है। मतलब जो ये n है वो पूरे नेचुरल नंबर में वैरी कर सकता है। मतलब ये n किसका मेंबर हो गया, नेचुरल नंबर का मेंबर हो गया ना, ठीक। और नेचुरल नंबर का सबसे छोटा एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। एक ये याद रखना है, हम लीस्ट एलिमेंट हमेशा ढूंढेंगे। मैं दूसरा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तुरंत हमने पढ़ा है किसी भी n साइडेड में, उसी पर लेके चलता हूं, आसान वहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं किसी n साइडेड पॉलीगन के लिए जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो पढ़े हैं उसमें रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले बताओ कि ये n साइडेड पॉलीगन है, बहुभुज है, तो आपको याद होगा कि पॉलीगन कैसा फिगर होता है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, ठीक ना। और क्लोज फिगर के लिए n का वैल्यू कितना होने वाला है 3, या 3 से ज्यादा, 3 से कम में क्लोज फिगर होगा ही नहीं। मतलब यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यदि हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि Pn जो है वो क्या हो सकता है भाई, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और n पर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कोई प्रतिबंध है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि n एक बहुभुज है, n एक पॉलीगन है, और पॉलीगन के लिए कम से कम कितना साइड होता है 3। क्या ये फॉर्मूला n=2 के लिए लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या ये n=1 के लिए लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कहां से लगाएंगे 3 से लगाएंगे। तो देखो अब इसका रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, n या तो 3 होगा या तो 3 से बड़ा, इसको कहते हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन आया। हम ये सेट जो n, ये n जो है वो n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये जो n है किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये इसको यदि ओपन करके लिखो तो हम क्या लिख सकते हैं इस सेट को। मान लो इस सेट का नाम ऐसे दे दिए, तो 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो Pn क्या है, ऐसा एक स्टेटमेंट है जो इसके लिए एप्लीकेबल है। इसका लिस्ट एलिमेंट कितना हो गया 3। हम दो चीज देखे, पहले देखे कि ये n का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सबसेट से है, ठीक ना, और इस सबसेट का लिस्ट एलिमेंट कितना है 3 है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएं उसके लिए कोर नेचुरल नंबर है या उसका सबसेट है। हम देखेंगे P ऑफ n जो स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर या उसके सबसेट के लिए है या नहीं है। पहला ये काम होगा, दिक्कत नहीं। यदि है तब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो वो कहता क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का 2 स्टेप होता है बच्चा। एक स्टेप को हम लोग बेसिस स्टेप कहते हैं, आधार स्टेप, और दूसरा को हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 स्टेप 2 अलग अलग चीज बताता है। क्या बताता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहला स्टेप का नाम क्या है, वो बेसिस स्टेप है, ठीक ना। और दूसरा स्टेप का नाम इंडक्टिव है, मतलब प्रारंभिक चरण और आधार या आधार चरण, दूसरे को कहते हैं प्रेरक चरण। अब क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चरण क्या कहता है। जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि कोई एक स्टेटमेंट P ऑफ n है वो नेचुरल नंबर के ट्रू है या नहीं, उसके लिए चेक करेंगे, तब इस पर आएंगे, तब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आएंगे। अब यदि वो ट्रू है तो मैं देखूंगा कि वो नेचुरल नंबर का किस सबसेट के लिए ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। और उस सबसेट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक, उसके ट्रुथ को वेरीफाई करना ये बेसिस स्टेप का काम है, प्रारंभिक चरण का काम है। मतलब जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर के लिए है, इसके लिए सबसे छोटा क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं।
अब P ऑफ 1 के ट्रूथ को चेक करना कि P ऑफ 1 ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना ये बेसिस स्टेप कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, P ऑफ 1 के ट्रूथ को चेक करना वो बेसिस स्टेप कहलाएगा। ध्यान देखना, इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ देखो, जैसे ये एक स्टेटमेंट है ना P ऑफ n, ये, और इसका लिस्ट एलिमेंट क्या है 3, तो P ऑफ 3 के ट्रूथ को चेक करना, तो मतलब P ऑफ 3 ट्रू है या फॉल्स है, समझ रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस स्टेप। कोई दिक्कत नहीं। अब इंडक्टिव स्टेप बताता हूं। इंडक्टिव स्टेप क्या कहता है, इंडक्टिव स्टेप कहता है किसी भी n के लिए, मान लो P ऑफ n ट्रू है, P ऑफ n क्या कर लिया, ट्रू कर लिया किसी भी एक n के लिए, और हम दिखा दें कि यदि इसके सक्सेसर के लिए भी ट्रू हो जाए, मतलब P ऑफ n प्लस 1 के लिए भी इसके ट्रूथ को वेरीफाई करना, ट्रूथ को प्रूव करना, इसको हम लोग इंडक्टिव स्टेप के अंदर रखते हैं। मतलब इंडक्टिव स्टेप फिर से मैं समझाता हूं क्या कहता है। प्रेरक चरण कहता है कि मान लो P ऑफ n ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, और P ऑफ n प्लस 1 के ट्रूथ को भी स्टेब्लिश करो। ये किसके अंदर आता है, प्रेरक चरण के अंदर आता है। अब यदि इस दोनों को मैं साथ कर दूं, मतलब बेसिस स्टेप ट्रू है और कहता है किसी भी n के लिए P ऑफ n प्लस 1 ट्रू है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन हमारा जो स्टेटमेंट है वो n के का जो जिस सबसेट के लिए ट्रू है, जिस सबसेट के लिए मैं ट्रूथ चेक कर रहा हूं, उसके किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होने वाला है। मैं फिर से समझाता हूं, यदि हमारा बेसिस स्टेप ट्रू हो गया और जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें हमने P ऑफ n को ट्रूथ माना और n प्लस 1 को ट्रू कर दिए, तो अब जो स्टेटमेंट हमारा P ऑफ n है वह n के जिस सबसेट के लिए मैं चेक कर रहा हूं उसके हर एक पॉइंट के लिए, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होने वाला है। आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, और ये आना चाहिए, हर एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट को आना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, ये इंडक्टिव स्टेप जो है वो बहुत कुछ को एक्सप्लेन करता है, इसे समझो, थोड़ा सा समझना है। एक कॉलेज या स्कूल का साइकिल स्टैंड है, ठीक ना, उसमें कई सारा साइकिल ऑर्डर में एक के बाद दूसरा खड़ा हुआ, ठीक। अब कोई बच्चा आया और पहला साइकिल को धक्का दे दिया। अब मैं क्या ऐसा स्टेटमेंट दूं ताकि इस बात का यह गारंटी मिल जाए कि सारा साइकिल गिर गया होगा। तो देखो, यदि इसका मैं गारंटी दे दूं, इसका, तो मैं बता सकता हूं कि सारा साइकिल गिर गया। मतलब यदि हम मान लें किसी भी nth साइकिल के लिए हमने बोला कि यदि nth साइकिल गिरा तो उसका सक्सेसर भी गिर जाएगा। यदि nth साइकिल गिरा तो उसका सक्सेसर भी गिर जाएगा। इसका मतलब एक सारा साइकिल गिरने वाला है। मतलब समझो कि यदि 5वां साइकिल गिरा तो 6ठा गिर जाएगा, 6ठा गिरा तो 7वां गिर जाएगा, 7वां गिरा तो 8वां गिर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और पहला तो गिरा, हम तो चेक कर लिए हैं, पहला धक्का दिया और पहला गिरे, पहला गिरा, इसको चेक करना हम लोग बेसिस स्टेप के अंदर रखते हैं, प्रारंभिक चरण। और देखो, इसका जो ही यूज करेंगे, देखो पहला गिरा और जो ही पहला गिरा तो दूसरा गिरेगा। पहला गिरा, P ऑफ 1 ट्रू है तो 1 प्लस 1 2 के दूसरा गिरेगा, दूसरा गिरा तो तीसरा गिर जाएगा, तीसरा गिरा तो चौथा, क्यों, सक्सेसर। इसका यूज करके मैं बता सकता हूं कि हर एक साइकिल जो स्टैंड में रखा हुआ है वो गिरेगा। ये बहुत स्ट्रांग मेथड माना जाता है और इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। कुछ बुक तो लिखते हैं कि पाइथागोरस को भी इसके बारे में पता था। कुछ कहते हैं कि 317 BC में प्लेटो ने इसका उपयोग किया है। कोई बुक 1000 AD का बात करता है। एक बुक आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बाय KH रोशन का, बहुत अच्छा बुक माना जाता है। ये कहते हैं कि इसका यूज करके 16th सेंचुरी में फ्रांसिको नाम का एक मैथमेटिशियन हुए, 16th सेंचुरी में इसका यूज करके एक प्रूविंग देते हैं। मैं उसको बताऊंगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर का क्या वैल्यू आने वाला है, और उसका यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के थ्रू दिया था। फिर एक मैथमेटिशियन आते हैं 17th सेंचुरी में, ब्लेज पास्कल। पास्कल को इसके डेवलपमेंट और इसके प्रचार प्रसार का के लिए बहुत ही योगदान वाला मैथमेटिशियन माना जाता है। लोग मानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के प्रचार के लिए ब्लेज पास्कल का बहुत योगदान है। ये 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन। तो ये रहा। मेन हमारा काम है कि इसको समझना और इसका इंप्लीमेंट करना, दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या काम है, कैसे प्रूव करते हैं। पहला काम है कि बेसिस स्टेप को ट्रू करो, मतलब इसके ट्रूथ को चेक करो। यदि ट्रू है तब आगे बढ़ेंगे, ठीक। यदि बेसिस स्टेप ट्रू है फिर चेक करना है कि भाई अब इंडक्टिव स्टेप में जाओ। इंडक्टिव स्टेप क्या कहता है कि P ऑफ n को ट्रू मान लो और P ऑफ n के ट्रूथ और इसके ट्रूथ, P ऑफ 1 के ट्रूथ का यूज करके
या पी ऑफ जो भी रहे बेसिक स्टेप में, उसके ट्रूथ का यूज करके यदि सक्सेसर को यदि ट्रू कर दिया तो मैं इस बात का गारंटी दूंगा कि ये हर एक के लिए ट्रू हो जाता है। मैं इसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आप समझ पा रहे होंगे तो। पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। देखो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो पहले मैं इसको स्टेटमेंट में लिखता हूं। देखो हमारा पी ऑफ एन क्या है, पी ऑफ एन है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक, ये पी ऑफ एन है। और इसका सम कितना आ रहा है बाबू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, हमारा स्टेटमेंट मिला। अब दूसरा काम क्या है कि देखो कि ये पी ऑफ एन किसके लिए वैलिड है, तो देखो ये 1 के लिए वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है। कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर उसके लिए भी ट्रू है, सेकंड उसके लिए ट्रू है, मतलब इसमें n जो है पूरे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक ना। तो हमारा जो n जो है वो किसका मेंबर हो जाएगा, पूरे नेचुरल नंबर का। तो अब पहला काम क्या है मेरा, तो पहला काम है कि आप इसके बेसिस स्टेप को चेक करो, प्रारंभिक चरण को चेक करो। मतलब प्रारंभिक चरण को चेक करने का मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो कि पी ऑफ वन जो है ये ट्रू है या नहीं है। तो पी ऑफ वन यदि ट्रू नहीं है तब तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज ही नहीं करेंगे। यदि पी ऑफ वन ट्रू है तब आगे हम इंडक्टिव स्टेप पर जाएंगे। तो पी ऑफ वन क्या कहता है, देखो पी ऑफ एन यही है ना, पी ऑफ वन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट वन नेचुरल नंबर। इसका क्या होगा, पहला नेचुरल नंबर क्या है भाई, वन, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला से क्या कहता है कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, वन। तो वन इंटू वन प्लस वन बाई टू, वन, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा। देखो वन इंटू वन प्लस वन कितना आ गया, टू बाई टू। देखो इसका वैल्यू कितना आ गया है, वन। मतलब ये LHS, ये P ऑफ वन वन आया और इस फॉर्मूला से भी वन है, मतलब ये ट्रू है। मतलब हमारा क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, हम कर सकते हैं P ऑफ वन ट्रू है, मतलब हमारा जो बेसिस स्टेप है वो ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला काम क्या है, अगला काम है कि इंडक्टिव स्टेप पर जाना। इंडक्टिव स्टेप क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। इंडक्टिव स्टेप कहता है कि P ऑफ n के ट्रुथ को मान लो, P ऑफ n के ट्रुथ को एज्यूम कर लो, और P ऑफ n प्लस वन के ट्रुथ को यदि आप स्टेब्लिश कर देते हैं तो मैं मान लूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है P ऑफ n ये फॉर ऑल n के लिए ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या काम है कि हम मान लेंगे कि P ऑफ n ट्रू है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, देखना ध्यान। ये पहला स्टेप हो गया बाबू, जो कॉपी में आप लिख लो, या मैं दूसरे पेज पर कर दूं, नहीं इसी पे करता हूं। देखना ध्यान से, धीरे धीरे। यदि ये सीख गए तो समझ लो कि एक स्टेप आप मैथमेटिक्स में और सीखे। और हर एक काम फायदा के लिए ही नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि P ऑफ n इज ट्रू है, क्या माना, लेट P ऑफ वन इज ट्रू। ट्रू का क्या मतलब हुआ बाबू, मतलब ये हुआ कि P ऑफ n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यदि हमको मिले, ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी को कहते हैं P ऑफ n ट्रू मान लिया। और हमको क्या यदि दिखा दें कि n प्लस वन भी ट्रू हो जाए, n प्लस वन ट्रू होने का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट n प्लस वन नेचुरल नंबर, तो वन प्लस टू प्लस n प्लस वन नेचुरल नंबर। और इसका क्या हम वैल्यू दिखा दें, देखो n के जगह पे n प्लस वन पुट कर दो, तो यदि हम ये दिखा दें इसका वैल्यू ये हो जाए n प्लस वन, और फिर n प्लस वन कितना हो जाएगा, n प्लस, देखो यहां रखे n प्लस वन और फिर प्लस वन बाई टू, ठीक। अगला स्टेप में इसी को इरेज कर देता हूं ताकि मेरा जगह बच जाएगा थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन, ये हो जाएगा n प्लस टू। यदि हम इसको ये प्रूव कर दें तो मेरा काम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू होने वाला है। देखो हम क्या करेंगे बाबू, यहां से यहां तक को तो हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने माना कि ये ट्रू है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो। और बचा क्या, n प्लस वन बचा ना। अब n प्लस वन कॉमन कर लेते हैं तेजी से दोनों में, देखो क्या बच जाएगा, n प्लस वन हमने कॉमन किया और हमारा बचा n बाय टू प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे अगला स्टेप में,
देखो यही तो हमको प्रूव करना था ना, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया ना। मतलब क्या हुआ, हमने बेसिस स्टेप को ट्रूथ किया और बेसिस स्टेप का यूज करके हमने इंडक्टिव स्टेप पर गए और इंडक्टिव स्टेप पर हमने पी ऑफ एन को ट्रू माना और पी ऑफ एन के ट्रूथ का यूज करके हमने पी ऑफ एन प्लस वन के ट्रूथ को यदि हम स्टेब्लिश कर दिए, यानी उसके ट्रू को हम प्रूव कर दिए, तो हम मान सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमेशा एन के लिए ट्रू है। मतलब अब एन का कोई भी वैल्यू रखो और ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लगाना है, तो हम इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये तरीका है आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके क्वेश्चन करने का, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको आप थोड़ा सा एक बार देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर है, तो नहीं पूरा एक ही टर्म है, ठीक ना। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, देखो इसी का प्रूविंग ना 16th सेंचुरी में फ्रांसिको ने दिया था, ठीक, और इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके दिया था। तो आओ हम लोग वेरीफाई करते हैं। पहला काम आप इसको पढ़िए, मैं थोड़ा सा हटता हूं। देखो बाबू ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर ये एन स्क्वायर होता है। पहला काम है बेसिस स्टेप चेक करना, मतलब अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और एन के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो जो हमारा एन है वो नेचुरल नंबर में होगा। तो एन का लिस्ट एलिमेंट क्या है 1, तो पहला काम है पी ऑफ 1 को चेक करो। तो हमारा पी ऑफ 1 क्या हो जाए, देखो इस स्टेटमेंट को पूरा पी ऑफ एन मानते हैं ना, और ये हमारा एन स्क्वायर, ठीक। तो पी ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमारा स्टेटमेंट। पहला काम है पी ऑफ 1 के ट्रुथ को चेक करना, मतलब बेसिस स्टेप चेक कर रहे हैं, आधार चरण चेक कर रहे हैं। तो पी ऑफ 1 में इधर कितना आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 1 ऑड नंबर कितना आया 1। अब फॉर्मूला से चेक करो तो क्या इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर, देखो 1, दोनों आपस में इक्वल हो गया ना, मतलब बेसिस स्टेप ट्रू है। अगला काम क्या है बाबू, अगला हमारा काम है कि हम इंडक्टिव स्टेप पर जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट P ऑफ n इज ट्रू, ठीक, और हम क्या दिखाएंगे कि n प्लस पी ऑफ एन प्लस वन यदि ट्रू हमने दिखा दिया, तब ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी n के लिए हम वैलिड कर सकते हैं। मेरा मोटिव क्या है, पी ऑफ एन प्लस वन को ट्रू दिखाना। तो पी ऑफ एन प्लस वन का मतलब लिख लेते हैं, देखो 1 3 5 7 2n माइनस 1 प्लस, इसको एक मिनट अब लिखिए। तो देखो अगला ऑड नंबर क्या होगा, तो प्लस 2 जोड़ देंगे 2n प्लस 1, और इसका क्या वैल्यू हमको दिखाना है बाबू, तो n प्लस 1 का स्क्वायर। तो याद करो यहां से यहां तक का सम क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर है ना, और इसको हम ट्रू माने हैं, मतलब इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं n स्क्वायर, और बाकी सबको कॉपी कर दो 2n प्लस 1। आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये p ऑफ n प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। मतलब अब जो ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो n स्क्वायर के इक्वल होने वाला, ये हम हमेशा इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ और हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के थ्रू प्रूव किया। अब जिसके लिए मैंने ये पढ़ाया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, मैं उस पर थोड़ा सा आपको काम करवाता हूँ, ये थोड़ा सा सीखिएगा, इसलिए मैंने इतना झमेला किया। तो मैं उसी स्टेटमेंट पे जाता हूँ, कहाँ है भाई, हाँ ये है। इसको प्रूव करते हैं उस मेथड के थ्रू। तो पहले इसमें स्टेप लिखना पड़ेगा पूरा ध्यान से। देखो हमारा जो स्टेटमेंट क्या है कि एन साइडेड पॉलीगॉन का इंटीरियर का सम इतना होने वाला है, हमारा पी ऑफ एन जो स्टेटमेंट होगा, चला देखो बाबू ये होने वाला है, ये क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और अभी तुरंत मैंने एक्सप्लेन किया था कि n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होने वाला है। हमारा जो ये सेट होगा नेचुरल नंबर का जो सबसेट होगा वो होगा 3 4 5 6 डॉट डॉट। हमारा जो इंडक्टिव स्टेप होगा वो पी ऑफ 1 नहीं होके पी ऑफ 3 होने वाला है। मतलब
आपको प्रूव करना है कि 3 साइडेड पॉलीगन के लिए, 3 भुजा वाले बहुभुज के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है। मतलब चेक करते हैं P ऑफ 3 ट्रू है या नहीं है। दिक्कत नहीं बाबू। P ऑफ 3 क्या कहता है कि किसी भी 3 साइडेड पॉलीगन, ये क्या कह रहा है, n साइडेड पॉलीगन के इंटीग्रल का सम। तो 3 साइडेड पॉलीगन के इंटीग्रल का सम कितना होगा? तो 3 साइडेड पॉलीगन को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और अब पीछे पढ़ क्या है, उसका फॉर्मूला कितना आता है? 360 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में पुट करके देखो, देखो 3 - 2 180 डिग्री आया ना। मतलब अब जो हमारा ये बेसिस स्टेप है वो तो ट्रू आया, P ऑफ 3 ट्रू आया। अब अगला काम क्या है हमारा कि इंडक्टिव स्टेप पर चलते हैं। मतलब किसी P ऑफ n के लिए हम मान लेते हैं और n+1 के लिए हम प्रूव कर देंगे। दिक्कत नहीं बाबू। मतलब n साइडेड पॉलीगन के लिए हम मान लेंगे कि ये ट्रू होगा और n+1 साइडेड पॉलीगन के लिए हम प्रूव करेंगे। मतलब थोड़ा सा मैं अगले पे लेके चलता हूं, ध्यान से देखना है। हमने मान लिया किसी भी n साइडेड पॉलीगन के लिए उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होगा उसका फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये n+1 साइडेड पॉलीगन के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब n के जगह पे n+1 रख दो, देखो क्या हो जाएगा, n+1 और -2। मतलब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि n+1 साइडेड पॉलीगन के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब इसको कैसे करेंगे? तो ये P ऑफ n के लिए तो ट्रू है बाबू, ध्यान से देखना है ना। और P ऑफ n+1 का हम बात करते हैं। मतलब ऐसे समझो, इसको समझो थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आपको इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना है, सरेंडर नहीं करना है। यदि चाहते हो कि कुछ समय के बाद आपको किसी भी तरह का सीजीएल का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, तो थोड़ा इस पर काम करना है आपको। और सीजीएल ही क्यों, कोई भी क्वेश्चन यदि करना है मैथमेटिक्स का तो आसानी से आप कर सकते हो, आपको बस समझ होना चाहिए गणित का। ये हमने हेक्सागोन लिया। हेक्सागोन मैंने इसलिए लिया कि समझो कि यदि ये एक पॉलीगन है जिसमें 5 साइड है, तो इसका +1 6 साइड वाला एक पॉलीगन ले लिया। मैंने ये मोटिव अपनाया है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। देखो अब हमारा काम क्या है, ये 5 साइड वाले पॉलीगन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वह है 5 - 2 × 180 डिग्री, ठीक ना। और हम दिखाना क्या चाहते हैं कि 6 वाले के लिए भी 6 - 2 × 180 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करता हूं। मतलब n साइडेड पॉलीगन के लिए दिखाना है तो क्या दिखाना है, n - 1 × 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यदि n+1 साइडेड के लिए भी हम दिखा दें, मतलब n - 2 सॉरी, इसके लिए क्या दिखा दें, यदि इसके लिए दिखा दें कि n - 1 × 180 डिग्री होता है तो मेरा काम बन जाएगा। आपको शायद नहीं दिखेगा, ये मैं नीचे लिख देता हूं, या n - 1 × 180 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा देखो, ये यदि एक पेंटागन है और ये हेक्सागन है, यदि हम इस हेक्सागन को एक पेंटागन में कन्वर्ट करें तो हम पेंटागन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, तो इसको पेंटागन में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। तो बस हम इसको इससे ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पेंटागन के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, दिस n - 2 × 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, तो लगा दिए n - 2 × 180 डिग्री। तो क्या यह हेक्सागन का या नहीं, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसका कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्यों एक ट्रायंगल बनते दिख रहा है। तो आप इस दोनों को जोड़ेंगे, यहां 5 रखो, एक पेंटागन का बात कर रहे हैं हम लोग। और हेक्सागन के लिए 1, इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो हेक्सागन का आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं और इसी को हम जनरलाइज कर लेंगे।
प्लस 180, 180 कॉमन कर लेंगे बाबू, क्या आया 5 माइनस 2 प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 5 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ऐसे समझो, इसको 6 माइनस 2 कर लो, आसान सा हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लो 5 माइनस 1 इंटू 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, देखो यही है ना। तो इसके लिए क्या हुआ n माइनस 1, आ रहे समझ में। इसको यदि उसके फॉर्म में यदि लिखो तो क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, इसको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये n प्लस 1 साइडेड पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला है, तो इसी को तो जनरलाइज कर देंगे। देखो n साइडेड पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला मिला, और उसके बाद एक ट्रायंगल ही बचेगा तो 180 जोड़ देंगे, देखो कितना बचेगा। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। n साइडेड पॉलीगॉन के लिए हम लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हम क्या किए, n प्लस 1 साइडेड पॉलीगॉन को n साइडेड पॉलीगॉन और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर लिए, जहां यहां जो मैं किया हूं उसी का। तो n साइडेड पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला है और एक के लिए 180, तो कहां कुछ करना है, 180 कॉमन कर लिए, और एक कितना बचा n माइनस 2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लिया n माइनस 1 इंटू 180। ये हमारा कंप्लीट प्रूव हो गया। अब n प्लस 1 साइडेड के लिए भी फॉर्मूला वैलिड है, तब हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसी भी n के लिए वैलिड है, मतलब कोई भी n साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक, और उसके इंटीरियर का हमको सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हम करने वाले हैं। थोड़ा सा आप घर में इसको कई बार करोगे तब आप थोड़ा सा समझ पाओगे। देखो अब जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है, और इस फॉर्मूला को मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करके दिखाया। दिक्कत नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे। पहला बार जो पढ़ रहे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो दूसरा तीसरा बार पढ़ रहे होंगे उसके लिए इंटरेस्टेड होगा कि इसमें इस ऐसा ऐसा मतलब इसका होता है। तो एक बार मैं इसको हटता हूं, आप इसको देखिए थोड़ा सा, और इसको कंक्लूड करने का प्रयास करो कि क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्लास में आपसे मिलता हूं। आज का जो टॉपिक था ये ज्योमेट्री का टॉपिक कम, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही मेरे लिए टॉपिक था। मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक प्रूव है, एक मेथड है प्रूव करने का, जिसके तरीका से आप किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसका सम रिस्ट्रिक्शन है। वो नेचुरल नंबर या उसके सबसेट के लिए एप्लीकेबल होगा, उसमें दोनों स्टेप चेक करना पड़ता है, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जो तरीका था मैंने आपको बताया, आप पर मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको घर में 1-2 बार करोगे, और करने के बाद आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, यदि आप समझ पा रहे होंगे तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।